इसे अलविदा कह देना, इसे अलविदा कह देना। चलते फिरते बस यूं ही तुम मुस्कुराते रहना, इसे अलविदा कह देना, इसे अलविदा कह देना। टेंशन ने हमें जीवन में बहुत परेशान किया है, लेकिन आज के बाद नहीं। टेंशन में जीकर हम तुम सदा परेशान होते थे, किसी के कारण ही अपनी ये मुस्कान खोते थे। टेंशन में जीकर हम तुम सदा परेशान होते थे, किसी के कारण ही अपनी ये मुस्कान खोते थे। सबको ही इससे तुम सदा यूं ही बचाते रहना, इसे अलविदा कह देना, इसे अलविदा कह देना। आज के बाद से टेंशन को सदा दूर रखना, इसे अलविदा कह देना, इसे अलविदा कह देना। जीवन की राह में ये टेंशन परिस्थितियां बीच में आएगी, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगी, लेकिन उस समय क्या करना है वो अभी आप सुनेंगे। बीच राह में जो अगर फिर आएगी लौट कर और दुख भरी सी लगे जीवन की ये डगर, बीच राह में जो अगर फिर आएगी लौट कर और दुख भरी सी लगे जीवन की ये डगर, ब्रह्मा कुमारियों से शक्तियाँ लेने तुम आते रहना, इसे अलविदा कह देना, इसे अलविदा कह देना। ओम शांति। आज इस नुमा शाम के वक्त हम आप सभी से मिल रहे हैं एक बहुत सुंदर 7 दिवसीय अलविदा तनाव कार्यक्रम की हम शुरुआत करने जा रहे हैं। तनाव मुक्त जीवन की औषधि, आध्यात्मिक सहारा। सभी सुनने वाले भाई बहनों से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप सभी को परमात्मा ने एक अवसर दिया है। कितने आपके पुण्य फलीभूत हो रहे होंगे कि ऑनलाइन इस आध्यात्मिक ज्ञान को आज से 7 दिन तक घर बैठ के ही सुनेंगे। तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप ऐसा सोचिए कि आप एक सत्संग हॉल में बैठे, एक विशाल ऑडिटोरियम में बैठे
घर में नहीं है। कहने का भाव कि आप अलर्ट पोजीशन में बैठे, टेबल कुर्सी, है ना, एक रिलैक्स पोजीशन नहीं, और नोटबुक पेन हाथ में रखें। आपकी एक स्पिरिचुअल स्टडी चालू हो रही है आज से, और कोशिश करें परिवार के सभी सदस्य बैठे, और एक प्यार भरी रिक्वेस्ट है कि शिविर को घर का काम करते हुए नहीं सुनना है। सभी घर का काम, ऑफिस का काम वाइंड अप करें और शांत चित्त होके एक स्टूडेंट की रीति एकाग्र चित्त होके इस शिविर को सुने। हम 21 सालों से ये शिविर पूरे भारत के सभी स्टेट्स में करा चुके हैं, और हमारा ये अनुभव है कि जो लोग इस शिविर को पूरी सिंसियरली अटेंड करते हैं, मना जो होमवर्क हम देते हैं उसको वो करते हैं, तो शिविर निश्चित ही जीवन की दिशा बदल देता है। तो आइए आज हम फर्स्ट लेसन का प्रारंभ करें। आप सब बैठ गए कुर्सी पर, अलर्ट, अटेंशन, नोटबुक पेन हाथ में। आज का टॉपिक इंस्टेंट रिलीफ फ्रॉम ऑल वरीज। आज का लेसन सुनते ही इंस्टेंट आपको चिंता से मुक्ति मिल ही जाएगी। अब ध्यान से सुने। सभी को पुनः बहुत प्यार भरी ओम शांति। देखिए भाई बहनों, वर्तमान समय पूरा विश्व एक बहुत बड़ी परीक्षा के दौर से गुजर रहा है। वो है कोरोना महामारी। पूरे विश्व के अंदर, छोटा हो या बड़ा, गरीब हो या अमीर, इस समय हर कोई संकट में फील कर रहा है। हर कोई संकट में है। कोई अपने स्वास्थ्य को लेकर संकट में है, कोई अपने कैरियर, धंधा, जॉब, प्रोफेशन को लेकर संकट में है, कोई अपने परिवार, संबंधियों को लेकर संकट में है। देखिए, कुछ महीनों पहले जो विश्व अपनी गति से दौड़ रहा था, किसी के कल्पना में भी नहीं था कि अचानक उसकी गति पर इस तरह से एक ब्रेक लग जाएगा। कुछ ही महीने तो हुए, किस तरह का सिनेरियो पूरे विश्व का हम देख रहे हैं। किसी की कल्पना में नहीं था, कोई सोच नहीं सकता था कि एक सूक्ष्म वायरस, एक सूक्ष्म और अदृश्य जीवाणु जो दिख भी नहीं रहा है, उसके आगे दुनिया की सारी शक्तियां इस तरह असहाय और बेबस महसूस करेंगी, ये फीलिंग नहीं थी। हम सब देख रहे हैं, अच्छे अच्छे आदमियों का घमंड चूर चूर कर दिया एक वायरस ने। खास आदमी को भी आम होने का एहसास इस वायरस ने करा दिया। अनुभव हो रहा है ना कि मानव ने अपने सारे साधन और संसाधन इससे मुक्त होने के लिए झोंक दिए हैं, पर अभी तक भी
वैज्ञानिक भी इसकी तह तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। और ऐसा अनुभव हो रहा है कि दुनिया की तमाम मेडिकल फैसिलिटीज एक सूक्ष्म जीवाणु के आगे जैसे अपाहिज सी मालूम पड़ रही है। नहीं अनुभव हो रहा आपको? और इतना ही नहीं, अमेरिका जैसा शक्तिशाली देश जिसको अपने हथियारों पर बहुत गर्व था, आज उसके शक्तिशाली हथियार भी इस वायरस से लड़ने में नाकामयाब सिद्ध हो रहे हैं। और ये सब कुछ ही महीनों का रिजल्ट है। आप देखिए, पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था डामाडोल हो गई है। माना एक सूक्ष्म वायरस, उसने हमारी हर प्रकार से जिंदगी को कितना प्रभावित कर दिया है। अभी पूरे विश्व में जो आप सिनेरियो देख रहे हैं, वो नकारात्मक पिक्चर ही सामने आ रहा है। और उसका रिजल्ट क्या हो रहा है? सभी के मन में नेगेटिविटी छाई हुई है। उसके कारण मन कमजोर हो गया। और हम देख रहे हैं कि जो भी आपसे मिल रहा है ना, संपर्क में आ रहे हैं सुबह से शाम तक, मेजॉरिटी लोग आपको नेगेटिव इंफॉर्मेशन ही स्प्रेड कर रहे हैं। तो मेरी मीठे भाई बहनों, आपसे एक प्यार भरी रिक्वेस्ट है, प्लीज आप नोट कर लीजिए भले ही। इस समय आवश्यकता है ओवर डोज ऑफ इंफॉर्मेशन से आप बचे। मेरा तो ये कहना है आप सभी से कि अभी कई दिनों से आपके घरों में भी टीवी, नकारात्मक खबरें, व्हाट्सएप, यही सब चल रहा है। उससे घर का माहौल कुछ नेगेटिव एनर्जी से भर गया, डाउन आपको फील हो रहा होगा। ब्रह्मा कुमारीज का कहना है कि नेगेटिव एनर्जी का माहौल फिनिश अगर करना चाहते हैं अभी, तो एक पर्सनल रिक्वेस्ट, ठीक है, जस्ट रफ आउटलाइन न्यूज सुन लीजिए, एक जस्ट आउटलाइन। बाकी आज से ये टीवी, फेसबुक, व्हाट्सएप कुछ दिन इसको बंद करिए घर में। और ये जो हम सत्संग सुन रहे हैं आप ऑनलाइन, यूट्यूब पे सेव हो जाएगा, दिन भर आप इसको घर में चलाएं, फैमिली मेंबर्स भी सुने, आप काम करते रहे और ये चलता रहे। तो इससे घर के माहौल में पॉजिटिव ऑरा, पॉजिटिव एनर्जी फैलेगी। आप करके देखिए तो सही। अब हम एक बहुत सुनहरे सिद्धांत पर आते, पर उसके पहले एक बात कहना चाहती हूं कि दरअसल कोरोना वायरस में ऐसी कोई शक्ति नहीं जो हमारे ईश्वरीय प्रदत्त आनंद और शांति को हमसे छीन सके। हम सब जानते हैं कि ये कोरोना हम सभी के लिए एक चुनौती अवश्य है, चुनौती है। पर ध्यान से सुने मेरी बात, सकारात्मक चिंतन, जीवन के प्रति पॉजिटिव दृष्टिकोण और आध्यात्मिक सहारे के द्वारा हम इस मुश्किल जंग को जीत सकते हैं। और कई लोग अनुभव सुना रहे हैं कि जिन्होंने लाइफ में स्पिरिचुअलिटी को अपनाया है, वो इस मुश्किल समय में भी मस्त, निर्भय, शांत जीवन जी रहे हैं। उन्हें अकेलापन फील नहीं हो रहा है। मीठे भाई बहनों,
वास्तव में देखा जाए तो कोरोना काल पूरी दुनिया के लिए, सिर्फ भारत नहीं पूरे विश्व के लिए एक संकट की घड़ी है। पर आपको लगता है ये घड़ी लगातार चल रही है? जो 2 महीने पहले पोजीशन थी वो आज नहीं है, ये चल रही है घड़ी। बुरा वक्त गुजरता जा रहा है और अच्छा समय आता जा रहा है। देखिए 2 महीने पहले, कुछ महीने पहले कंप्लीट लॉकडाउन था। अब धीरे धीरे हम सब अपनी वर्किंग पे आ गए। तो कहने का भाव है भाई बहनों, ऐसा लगता है जितना नुकसान होना था हो गया, जिसको जाना था वो चले गए। अब डरने का वक्त भी बीत गया, घबराने का समय भी गुजर गया। अब समय है कि संकट में भी अवसर हम खोज लें, विपत्ति में भी अवसर, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। अब समय घबराने का नहीं है, अब समय है अपने से ऊपर उस परम शक्ति पर भरोसा रखकर धैर्यतापूर्वक, विश्वास पूर्वक एक एक कदम आगे बढ़ाते जाइए। तो निश्चित ये संकट आपके लिए अवसर में बदल जाएगा। एक सूक्ष्म फिलॉसफी आपको बता रही, जो स्टार्टिंग में आपने गीत सुना, जैसा सोचेंगे वैसा बन जाएंगे। तो संकल्प से, ब्रह्मा कुमारी इसका मानना है, संकल्प से आपकी सृष्टि बनती है, संकल्पों से सिद्धि होती है। ध्यान से इस फिलॉसफी को समझिए। 2 प्रकार के मन होते हैं, एक बाहरी मन जिसको हम कॉन्शियस माइंड कहते हैं इंग्लिश में, एक अंतर मन होता जिसको हम सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं। मन का साइंस, मनोविज्ञान क्या कहता है कि जब आप सुबह सो के उठते हैं, अर्ली मॉर्निंग 7 बजे 8 बजे नहीं, थोड़ा सनराइज के पहले पहले, तो उस समय हमारा अंतर मन, ये साइंस है मन की, जगा हुआ रहता है, एक्टिव रहता है 15 से 20 मिनट तक। इसलिए लोग कहते हैं ना, जल्दी उठो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो। तो उस समय जो विचार अंतर मन में हम डाल देते हैं, वैसा जीवन बनता जाता है। इसलिए तनाव से मुक्ति के लिए ये जरूरी है कि सुबह सुबह उठते ही अखबार बिल्कुल नहीं पढ़ना, टीवी पर खबरें नहीं देखना, क्योंकि जो नकारात्मक खबर आपने अंदर डाली, फिर धीरे धीरे वैसी जिंदगी बनती जाती है। क्या सोचना सुबह उठकर, कुछ पॉजिटिव विचार मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। पर इस सिद्धांत को समझ लीजिए, जो कुछ आपकी जिंदगी में घटित हो रहा है, चाहे आपके हेल्थ को लेकर, आपके रिश्ते संबंधों को लेकर, आपके बिजनेस, जॉब, प्रोफेशन को लेकर, सफलता असफलता, सबके पीछे आपके थॉट काम कर रहे हैं। ब्रह्मा कुमारी कहती है, हमें अपने भविष्य की चिंता नहीं करनी है,
बल्कि अपने श्रेष्ठ भविष्य चिंतन के द्वारा, श्रेष्ठ विचारों के द्वारा अपने उज्जवल भविष्य का निर्माण करना है। आप घरों में लिख लीजिए, मेरा पॉजिटिव विचार मेरे उज्जवल भविष्य का निर्माण करेगा। तो मैं आपसे कह रही हूं कि अगर इस कोरोना काल में कोई प्रॉब्लम्स आ भी गई हैं, हम ये नहीं कह रहे नहीं आई, सबके साथ आई हैं, तो जो परिस्थितियां चल रही हैं उसके बारे में नहीं सोचना। सॉल्यूशन सोच लिया वो एक अलग मैटर है, पर सारा दिन हम उसी परिस्थिति को सोचें, ये बुद्धिमानी नहीं है। तो जो चल रहा है वो नहीं सोचना है, जो आप जिंदगी में देखना चाहते हैं वो सोचना है। फिर रिपीट कर रही हूं, जैसा जीवन देखना चाहते हैं वो सोचना है, जो चल रहा है वो नहीं सोचना। तो अलर्ट हो जाए। सबसे पहला विचार जो आपको करना है, विधि क्या रहेगी? सुबह आप उठते ही अगर पॉसिबल है, आपके यहाँ छत है, टेरेस है, खुले आकाश को देखिए। जब हल्की हल्की सनलाइट होती है ना, मन की साइंस कहती है जितना आप खुला देखते हैं उतना आपका मन और ब्रेन खुलता जाता है, और फिर जो विचार जितना धीरे धीरे मैं आपके साथ करूंगी शेयर, उसी स्पीड से आपको करना है, जल्दी जल्दी नहीं। कुछ विचार लिखवा रही हूं, पहले सुन लीजिए। अब सबसे पहला विचार, चलिए अलर्ट हो जाए। स्ट्रेट मैं बोलूंगी, धीरे धीरे आप सभी अपने अंतर मन में डालते जाएं। पहला विचार आप करेंगे सुबह उठते ही, मैं सर्वशक्तिवान परमात्मा की बहुत शक्तिशाली संतान हूं। ऐसे धीरे धीरे ही करना है, जैसे मैं बोल रही हूं, इसको अंदर डालिए एक एक ड्रॉप जैसे। तो जैसे आप सोचेंगे ना, मैं सर्वशक्तिवान परमात्मा की शक्तिशाली संतान हूं, तो आपके भीतर की शक्तियां जागृत हो जाएंगी। इसके आगे लिखें, समस्याओं से अधिक शक्तिशाली मैं हूं, तनाव से अधिक शक्तिशाली मैं हूं, दुखों से अधिक शक्तिशाली मैं हूं, प्रॉब्लम्स विघ्नों से अधिक पावरफुल मैं हूं। तो जैसे ये सोचेंगे आपको फील होगा, आप करके देख लीजिए, क्योंकि संकल्प की सिद्धि होती है, संकल्प की सृष्टि बनती है। आप नेगेटिव अगर सोचेंगे तो आपके आसपास का ऑरा प्रभामंडल नेगेटिव बनेगा। नेगेटिव ऑरा नेगेटिव परिस्थितियों का निर्माण करेगा, और उसकी जगह ये सोचेंगे। चलिए आप करेंगे मेरे साथ। अभी ऐसा फील करिए, अर्ली मॉर्निंग का टाइम, ऐसा सोचिए, विजुअलाइज करिए, हल्का हल्का सनराइज हो रहा है, खुला आकाश, और दोनों हाथ ऊपर करके, और जरा भीतर से बोलिए आवाज को लॉक नहीं करना है, आवाज को अनलॉक करिए पूरा, और भीतर से बोलिए जरा खुल के मेरे साथ। हाँ, मैं देख रही हूं डिवाइन सारी सभा, मैं सर्वशक्तिवान परमात्मा की बहुत शक्तिशाली आत्मा हूं, विघ्नों से अधिक
शक्तिशाली मैं हूं। बोलते जाइए। हाँ, बोलिए सभी। समस्या दुखों से अधिक पावरफुल मैं हूं। अब इस विचार को धीरे धीरे अंदर जाने दीजिए। समस्याओं से अधिक पावरफुल मैं हूं। तनाव से अधिक पावरफुल मैं हूं। दुखों से अधिक पावरफुल मैं हूं। दूसरा विचार, चिंतन करिए। कुछ विचार हम आपको दे रहे हैं। मैं सर्वशक्तिवान परमात्मा की संतान, और अनुभव करें सर्वोच्च शक्ति सुप्रीम परमात्मा हर पल मेरे साथ है। अनुभव करिए और फिर अनुभव करिए उस डिवाइन लाइट को। मेरे साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है, अच्छा ही होगा। तो इससे क्या होगा भाई बहनों? अगर कुछ बुरा भी होने वाला होगा तो इस पॉजिटिव थॉट की शक्ति से वो बुरा, वो नुकसान भी अच्छे में बदल जाएगा। ये मैजिक होता है पॉजिटिव संकल्पों का। कोई पूछे ना, कोई पूछते आपका स्वास्थ्य कैसा है, तो लोग आजकल ऐसे जवाब देते हैं, अरे कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। पर नहीं, उसकी जगह क्या सोचें? चलिए बोलिए मेरे साथ, दोनों हाथ ऊपर करके धीरे धीरे आप बोलेंगे अंदर, सर्वोच्च शक्ति परमात्मा सर्वोच्च परमात्मा मेरे साथ है, मेरे साथ है। मेरे साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है, अच्छा ही होगा। डीपली चिंतन करिए और बोलते जाइए, मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है। खुल के बोलिए, मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है। मेरा स्वास्थ्य बहुत अच्छा है। मेरा जॉब, मेरा प्रोफेशन, मेरी नौकरी, मेरा कैरियर बहुत अच्छा है। मेरा परिवार, मेरे संबंध, सब कुछ बहुत उस सर्वोच्च पिता की सुनहरी लाल रंग की शक्तियां, गॉड्स पावर आपके अंदर आ रही है। और वो ईश्वरीय शक्तियों का आपके आसपास जैसे एक पावरफुल ऑरा बन गया। आप वीडियो में देख सकते हैं। ऐसा फील करिए जैसे ईश्वरीय शक्तियों की गोल्डन लाइट, वो डिवाइन लाइट आपके आसपास एक ऑरे के रूप में आ गई। और अब फील करिए कि इस ऑरे के अंदर मैं पूरी तरह शांत हूं, सुरक्षित हूं, सिक्योर्ड हूं, सेफ और निर्भय हूं। संकल्प से सिद्धि, कोई भी वायरस, नेगेटिव एनर्जी, कोई तनाव
इस ऑरे के अंदर एंटर नहीं कर सकता। देखिए, मुझे इस पर एक छोटा सा किस्सा याद आ रहा है, ध्यान से सुने। आप वीडियो में देख रहे हैं ना, ऐसा ऑरा अपने आसपास बनाना है। एक रामायण का प्रसंग सुनिए। बताते हैं कि जब मेघनाथ लक्ष्मण जी पे बाण चला रहे थे, अटैक कर रहे थे, तो कोई भी शस्त्र लक्ष्मण जी को भेद नहीं पा रहा था। फिर मेघनाथ ने नारायण अस्त्र चलाया और उसको भी लक्ष्मण जी को वो भी भेद नहीं पाया। फिर मेघनाथ रावण के पास गया और उसने कहा कि ऐसा लगता है ये लक्ष्मण जी कोई दिव्य पुरुष है, इनके आसपास कोई प्रभा मंडल है, तो किसी भी प्रकार का शस्त्र इन्हें भेद नहीं पा रहा है। तो प्यारे भाई बहनों, जैसे आप संकल्प करेंगे, अभी डरने का वक्त नहीं है, चौकन्ना रहना है, सेफ्टी से संकल्प करिए कि वो एक डिवाइन लाइट, इस वीडियो में देखिए, परमात्मा की गॉड्स पावर, सुनहरे लाल रंग की एक शक्ति, जैसे सूर्य माफिक, संकल्प करना है कि ये ईश्वरीय शक्ति चारों तरफ से मुझे अभी सोचिए घेर रही है। ऐसा ऑरा घेराव बनाते जाएं और मैं ईश्वरीय शक्ति, गॉड्स पावर, उस डिवाइन लाइट के ऑरे में बैठी हूं। और दिन में कई बार चलते फिरते, उठते बैठते, काम कर रहे, बिजनेस में, घर में, सो रहे, एक एक मिनट के लिए अपने आप को उस ईश्वरीय शक्ति के, डिवाइन लाइट के ऑरे के अंदर बैठा दीजिए। फील करिए वैसा। और ये संकल्प कि सब अच्छा हो रहा है, अच्छा ही होगा। ये संकल्प कि इस ऑरे के अंदर मैं शांत हूं, सुरक्षित हूं, निर्भय हूं। और फिर यही हो रहा, अपने परिवार के एक एक सदस्यों पर फील करिए। अभी फील करिए मेरे साथ कि परिवार के एक एक मेंबर पर ये परमात्मा की डिवाइन लाइट, ये दिव्य कवच घेर लिया परिवार वालों को भी, और वो भी इस परमात्मा के दिव्य कवच ऑरे के अंदर पूरी तरह स्वस्थ हैं। उनके लिए भी सोचिए, वो सुरक्षित हैं, वो निर्भय हैं। और फिर यही ऑरा अपने बिजनेस प्लेस पर, जॉब में फैला दीजिए। माना पूरा जो आपका बिजनेस प्लेस है, उसको भी उस ऑरे के अंदर देखिए। भाई बहनों, इसमें विश्वास की शक्ति बहुत काम करती है। माना एक विश्वास हो जाए कि प्रभु की कृपा मुझ पर आज बरस गई। देखिए, तभी तो ऑनलाइन आप सुन रहे हैं आज ये स्पिरिचुअल ज्ञान। और परमात्मा ने अपनी शक्तियों का, माना एक फेथ की सबसे बड़ी पावर, वो जो डिवाइन लाइट है, ईश्वर ने अपना सुरक्षा कवच मेरे आसपास बना दिया है। सुबह उठते ही संकल्प के द्वारा ये सुरक्षा कवच का निर्माण कर लीजिए। और इस सुरक्षा कवच के अंदर मैं पूरी तरह बिल्कुल स्वस्थ हूं, शांत हूं, मस्त हूं। आपको फील होगा कि किसी भी प्रकार का तनाव, दुख,
नेगेटिविटी या डर इस ऑरे के अंदर आएगा ही नहीं। जैसे लक्ष्मण जी का बताया ना, ये देखिए आप वीडियो में कितना सुंदर देख रहे हैं, आसपास और ही और ऐसे सर्कल के बीच में हम बैठे। अब एक संकल्प मैं आपको दे रही हूं, वो संकल्प एक स्टोरी के द्वारा क्लियर करूंगी। अब ध्यान से इस कहानी को सुनिए कि एक बार एक राजा की भेंट फकीर के साथ हुई। तो राजा ने फकीर को कहा कि मैं अपने जीवन में बहुत सुखी हूं, पर मुझे कोई ऐसा मंत्र दीजिए कि कभी भी जीवन में दुख या कष्ट का अनुभव ना हो। तो फकीर ने राजा को एक अंगूठी दी और कहा, इस अंगूठी में एक रत्न जड़ा है, उसमें एक कागज का टुकड़ा है। जब भी कभी डिफिकल्टी आए तो कागज के टुकड़े को निकालना, उसमें जड़े रत्न को हटाना और उसमें एक मंत्र लिखा है, पढ़ लेना। तो सम्राट ने उस अंगूठी को रख लिया। कुछ वर्ष बीत गए और अचानक एक दिन सम्राट के राज्य पर हमला हुआ। उससे उसका मनोबल टूट गया, वो पराजित हो गया और वहां से भाग निकला। फिर अचानक सम्राट को फकीर के द्वारा दी अंगूठी याद आई। सम्राट ने उस अंगूठी को खोला, उसमें जड़े रत्न को हटाया, उसमें से कागज का एक टुकड़ा बाहर निकला जिस पर मंत्र लिखा था। ध्यान से सुने कि यह समय भी गुजर जाएगा। तो क्या हुआ? हर हाल में मस्त रहने का मंत्र क्या हुआ? अब ध्यान से सुनिए। कैसी भी समस्या, दुख, तनाव, कोई बीमारियां, परिस्थिति आपकी लाइफ में आज चल रही है, तो चिंतन करिए, क्या वो कल थी और आने वाले समय में भी नहीं रहेगी। इतिहास हमें बताता है कि हर समस्या की एक अवधि होती है। समस्याएं कुछ समय के लिए आती है और समय के साथ ही वापस चली भी जाती है। इसलिए मीठे भाई बहनों, हर हाल में मस्त रहने की आदत डाल लीजिए। तो हर हाल में मस्त रहने का क्या मंत्र हुआ? यह समय भी गुजर जाएगा। आप चिंतन करें कि सब परिस्थितियां मेरे अनुकूल होती जा रही है। देखिए भाई बहनों, आपके मन के किसी भी कोने में दिन में कई बार एक संकल्प उठता होगा। कई सोचते हैं बस अब सब ऐसे ही चलेगा, कुछ बदलना नहीं है। पर नहीं, मेरी एक रिक्वेस्ट है कि किसी भी प्रकार की निराशा अपने मन में बिल्कुल मत आने दीजिए। मन के कोने में आशा का दीपक अवश्य जगा के रखें। जब तक सुबह नहीं हो जाती, सूरज नहीं निकल आता। हर बार मानवता संकट पर विजय प्राप्त करती हुई आई है। ये कोरोना हमें सिखा रहा है कि अपने श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति से, एक दूसरे के सहयोग से हम इस महामारी पर विजय प्राप्त कर ही लेंगे। तो दिन में कई बार इस मंत्र को रटिए कि बुरा वक्त गुजरता जा रहा है, सुबह आती जा रही है,
सब परिस्थितियां मेरे अनुकूल है। नेक्स्ट संकल्प बताती मैं। अब ये जो संकल्प करना है, सबसे पहली बात करना कैसे, क्योंकि थोड़ा लिंक फेलियर हुआ, मैं रिपीट करती। देखिए, कब करना ये तो फील हो गया, सुबह करना और रात को सोने के समय, और दिन में कई बार। एक्शन प्लान दिखाएंगे हमारे भाई वीडियो पर। दिन में कई बार, हर 1 घंटे में सिर्फ 1 मिनट के लिए ये सारे पॉइंट्स जो आप देख रहे हैं, जो हमने आपको कराए, 1 मिनट के लिए सारे पॉइंट रिवाइज कर लीजिए। संकल्प से सिद्धि। आप सोचेंगे दीदी हर 1 घंटे में तो वक्त नहीं है, इतना समय नहीं है। पर भाई बहनों, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती कि देखिए, अभी लोग क्या कह रहे हैं, हम लोग ध्यान रखते हैं ना, कहते थोड़ी थोड़ी देर में हाथों को सैनिटाइज करना है, वस्तुओं को सैनिटाइज करना है, मास्क पहन के रहना है, हैंड वॉश करना है। तो हम ये थोड़ी पूछ रहे हैं कि भाई हर घंटे, हर 2 घंटे में क्यों हैंड वॉश करना। ये समय की पुकार है अभी। तो इस समय वायरस से बचने के लिए ये सब हम कर रहे हैं, पर उससे भी ज्यादा अभी आवश्यकता है, जो नेगेटिविटी चारों तरफ छाई हुई है उससे हम बचें, और नेगेटिव वायुमंडल का आपके ऊपर इफेक्ट ना हो। उसके लिए जरूरी है कि जो एक्शन प्लान आज हमने आपको दिया, ये जो संकल्प दिए, दिन में कई बार इसको विश्वास के साथ रिवाइज करिएगा। अब मैं आपको एक संकल्प अपने प्यारे भारत देश के लिए बताती हूं। क्या करना, नोट करिए। संकल्प करें, मेरा प्यारा भारत देश इस संकट के बाद पुनः विश्व गुरु के रूप में उभरेगा। फिर रिपीट कर रही हूं, मेरा प्यारा भारत देश इस संकट के बाद पुनः विश्व गुरु के रूप में उभरेगा। भाई बहनों, अभी पिछले महीने हम सभी ने आजादी का पर्व मनाया। तो लाल किले से हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने 130 करोड़ देशवासियों का मनोबल बढ़ाया। कितना सुंदर उन्होंने एक संकल्प दिया, आत्मनिर्भर भारत। और उन्होंने कहा ग्लोबल से लोकल एंड वोकल फॉर लोकल। उन्होंने कहा आत्मनिर्भर भारत की सबसे पहली शर्त है आत्मविश्वास से भरा भारत। एक बहुत सुंदर लाइन उन्होंने कही कि 130 करोड़ देशवासियों का अदम्य इच्छा शक्ति और संकल्प शक्ति के द्वारा हम इस महामारी पर विजय प्राप्त कर ही लेंगे। तो देखिए, भारत पर जब जब कोई संकट आया है, सबने मिलकर, इतिहास बताता है, इस पर विजय प्राप्त की है। अगर भारतवासी ठान ले तो क्या नहीं कर सकते। तो आइए ऐसा आत्मबल, आत्मविश्वास हम अपने अंदर पैदा करें, क्योंकि भारत अगर ठान ले तो क्या नहीं कर सकता। तो ये भारत की जीत है, मनोबल की जीत है, आत्मबल की जीत है, भारतीय संस्कृति की जीत है। तो आइए किसी भी प्रकार की निराशा को अपने मन में स्थान नहीं देना।
किसी भी प्रकार की निराशा को मन में स्थान नहीं देना, क्योंकि भारत पुनः विश्व गुरु बनने जा रहा है। इस और हम बढ़ रहे हैं। मैं आपसे यही कहती कि हवाएं अपना काम करेंगी, हवाएं अपना काम करेंगी, पर रोशनी का फैसला वो दिया करेगा। तो हम हैं वो दिए। ठीक है, तो अभी हम बहुत सुंदर मेडिटेशन की अनुभूति करेंगे, पर आज का एक्शन प्लान क्या रहा उसके पहले मैं एक दो रिक्वेस्ट आपसे करूं। कल हम इस शिविर में सेकंड लेसन लेने जा रहे हैं। आज आपको थोड़ा ऑनलाइन डिस्टरबेंस हुआ, उसके लिए माफी चाहते। ये साइंस के साधन है, डिस्टरबेंस हो गया। पर कल मैं आपको एक रिक्वेस्ट करती, कोशिश करें पूरे परिवार के फैमिली मेंबर्स बैठ के इस शिविर को सुने। ये सप्ताह जी चल रही है आपके घर में, घर बैठे ऑनलाइन स्पिरिचुअल ज्ञान की धारा आपके घर में बह रही है। परमात्मा ने अवसर दिया है, और मैं आपको 21 वर्षों के अनुभव से बता रही हूं कि सिंसियरली अगर आप होमवर्क करेंगे शिविर में, जो आपको हम दे रहे हैं एक्शन प्लान, तो यह शिविर आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों बदल देगा। यह शिविर घर बैठे ईश्वर ने लॉटरी दी है। मैं आपको गारंटी से कह रही हूं कि ईश्वरीय शक्तियों से आपकी सारी चिंताएं, समस्याएं, दुख समाप्त होंगे। और वर्तमान में दुनिया के लिए संकट है, पर अगर आप ऐसे संकल्पों का प्रयोग करेंगे तो आपके लिए ये संकट अवसर में बदल ही जाएगा। कल हम इस शिविर में ऑनलाइन मनाएंगे गुड बाय टेंशन उत्सव। तैयार है ना सब उत्सव मनाने के लिए? कौन सा उत्सव? कल आपके मन से, आपकी जिंदगी से तनाव की विदाई हो जाएगी। ठीक है, कल का लेसन है गुड बाय टेंशन उत्सव, स्वयं को जानना। पर उसके पहले फिर मैं रिपीट करूं आज का एक्शन प्लान क्या, होमवर्क, उसको हम अनुभव कर लेते हैं अभी मेडिटेशन के अंदर। आपने देखा है, इसको लिखेंगे, बार बार अनुभव करेंगे। यह आपका एक्शन प्लान है आज का। अभी हम मेडिटेशन करते, और मेडिटेशन के बाद एक बहुत सुंदर मोटिवेशनल गीत बजेगा, और आप सबको अपने अपने घरों में जहां आप हैं वहां खड़े हो जाना है, और पूरी ऊर्जा के साथ मेरे साथ इस गीत को गाना है, खुल के गाना है। वो लास्ट में गाना है, गीत का एक एक शब्द आपका मनोबल बढ़ा देगा। तो क्या लेसन समझा? संकल्प से सिद्धि। जो संकल्प हमने आपको दिए, आज लिखवाए हैं, आप बाद में देख के और इसको रिपीट करिएगा। जो संकल्प लिखवाए सुबह उठ के करिएगा, 15 मिनट लगाइएगा करने में, धीरे धीरे एक एक विचार करिएगा। रात को सोते समय 10 मिनट करिए, और फिर दिन में हर घंटे एक एक मिनट करिए। जैसा सोचेंगे वैसा पाएंगे। संकल्प से सृष्टि। चलिए, अब मैं इन सारे संकल्पों का अनुभव आपको कराती। आप अलर्ट स्ट्रेट पोजीशन में बैठ जाएं। अपने आप को जगत की शोरगुल से दूर, ऊंची पहाड़ी पर ले जाएं। महसूस करिए उगते सूरज को, देखिए अपने मस्तक
पर अपनी आत्मा को चमकता देखें, चिंतन करिए, मैं सर्वोच्च पिता सर्वशक्तिवान परमात्मा की संतान हूं। परमात्मा की डिवाइन शक्ति का गोल्डन लाइट मेरे भीतर प्रवेश कर रहा है। आहा, ईश्वरीय शक्तियों का सुनहरा प्रकाश, गॉड्स पावर मुझ में समा रही है। समस्याओं से अधिक शक्तिशाली मैं हूं। तनाव से अधिक शक्तिशाली मैं हूं। दुखों से अधिक शक्तिशाली मैं हूं। वो डिवाइन लाइट, सर्वोच्च शक्ति हर पल मेरे साथ है। मेरे साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है। मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है। जॉब, प्रोफेशन, मेरा स्वास्थ्य बहुत अच्छा है। सब परिस्थितियां मेरे अनुकूल होती जा रही है। अपने आप को ईश्वरीय शक्तियों के गोल्डन कवच के अंदर देखिए। आहा, इस ऑरे के अंदर मैं शांत हूं, निर्भय जीवन जी रही हूं। सुरक्षित हूं। किसी भी प्रकार का वायरस, बीमारियां, तनाव, नेगेटिविटी परमात्मा के दिव्य कवच के अंदर प्रवेश कर ही नहीं सकती। मेरा परिवार, मेरा बिजनेस सब इस ऑरे के अंदर सुरक्षित है। ओम शांति। आंखें खोले। आप सभी अपने अपने स्थान पे खड़ा हो जाएं। बहुत सुंदर गीत बजेगा, जीवन से न हार जीने वाले। बैठे नहीं रहना है, खड़े हो जाइए। पूरी ऊर्जा। चलिए गाइए। है ऊपर वाला।
जीवन से ना हारो जीने वाले, जीवन से ना हारो जीने वाले। बात मेरी तू मान अरे मत वाले, हर गम को तू अपना कर, दिल का दर्द छुपा कर बढ़ता चल, तू लहरा कर दुनिया के सुख दुख को बिसरा कर। जीवन से ना हारो जीने वाले, बात मेरी तू मान रे मत वाले। सुख दुख है जीवन के दो पैराए, धूप सुनहरी कहीं घनेरे साए। सुख दुख है जीवन के दो पैराए, धूप सुनहरी कहीं घनेरे साए। जो सूरज अंधियारे में खो जाए, वही लौट कर नया सवेरा लाए। तो बढ़ता चल तू लहरा कर दुनिया के सुख दुख को बिसरा कर। जीवन से ना हार जीने वाले, बात मेरी तू मान रे मत वाले। जिन्ना जिन जिन जिन्नारा, जिन्ना जिन जिन जिन्नारा, साथ तेरे है ऊपर वाला, वही है तेरा रखवाला। बहती नदियाँ तुझको याद दिलाए, समय जो जाए कभी लौट न आए। बहती नदियाँ तुझको याद दिलाए, समय जो जाए कभी लौट ना आए। दीप तो वो जो हवा में जलता जाए, खुद को जलाकर जग को राह दिखाए। तो बढ़ता चल तू लहरा कर दुनिया के सुख दुख को बिसरा कर। जीवन से ना हारो जीने वाले, बात मेरी तू मान रे मत वाले। हर गम को तू अपना कर, दिल का दर्द छुपा कर बढ़ता चल, तू लहरा कर दुनिया के सुख दुख को बिसरा कर। जीवन से ना हारो जीने वाले, बात मेरी तू मान रे मत वाले। जिन्ना जिन जिन जिन्नारा, जिन्ना जिन जिन जिन्नारा, साथ तेरे है ऊपर वाला, वही है तेरा रखवाला। जिन्ना जिन जिन जिन्नारा, जिन्ना जिन जिन जिन्नारा, साथ तेरे है ऊपर वाला, वही है तेरा रखवाला। हा 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 हा। वही है तेरा रखवाला।